हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने इससे पहले आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल का पीवाईक्यू सॉल्यूशन कर लिया है। आज हम लोग कर रहे हैं आधुनिक काल का पीवाईक्यू सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन से फ्रेंड्स 80% क्वेश्चन आते हैं। तो यदि आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो जा करके उस क्लास को देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यहीं से जो है एग्जाम में 80% क्वेश्चन आते हैं। इसके क्वेश्चन सेम तो नहीं मिलते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इसके ऑप्शन से, इसके सॉल्यूशन से मिलते हैं। चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु मंडल के किस लेखक को हिंदी गद्य की सजीवता और विनोदपूर्ण शैली के लिए जाना जाता है, जिन्होंने बुढ़ापा, दांत और भौं जैसे निबंधों को अपना निबंध का विषय बनाया? क्या बालकृष्ण भट्ट को जाना जाता है? क्या प्रताप नारायण मिश्र को जाना जाता है? क्या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को जाना जाता है? या लाला श्रीनिवास दास को जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रताप नारायण मिश्र। क्योंकि उनकी प्रताप नारायण मिश्र की तुलना रामचंद्र शुक्ल जो है फ्रेंड्स, अंग्रेजी के निबंधकार एडिशन से करते हैं। किससे करते हैं? एडिशन से करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में सजीवता, हास्य व्यंग और विनोदपूर्ण शैली का प्रयोग करते हैं। प्रताप नारायण मिश्र जो है अपनी रचनाओं में सजीवता, हास्य और व्यंगपूर्ण शैली का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। हास्य और व्यंगपूर्ण शैली का प्रयोग करते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनकी शैली क्या हो सकती है, तो आपका आंसर होगा हास्य और व्यंगपूर्ण। और ये जो है ब्राह्मण पत्रिका निकलती थी फ्रेंड्स, कहाँ से? कानपुर से ब्राह्मण पत्रिका निकलती थी। कानपुर से निकलने वाली ब्राह्मण पत्रिका का संपादन भी किए थे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस प्रसिद्ध नाटक में स्वयं लक्ष्मण की भूमिका निभाकर अभिनय किया? क्या जानकी मंगल में, सत्य हरिश्चंद्र में, भारत जननी में, या मुद्रा राक्षस में? तो फ्रेंड्स, जो हमारा आंसर वो होगा कौन सा? जानकी मंगल, ऑप्शन नंबर ए। ये जो रचना है फ्रेंड्स, ये रचना भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है। इस नाटक में लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये रचना जो है फ्रेंड्स किसका है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित ये रचना है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी की रचना है, जो रची गई है फ्रेंड्स 1838 ईस्वी में। और फ्रेंड्स, ये जो नाटक है जानकी मंगल, यह पहला ऐसा नाटक है जिसका मंचन किया गया था। और जब इसको मंचन किया गया तब इसमें लक्ष्मण की भूमिका निभाया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, जानकी मंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में किस उपनाम से कविताएं और गजलें लिखा करते थे? क्या अब्र नाम से, क्या रस्सा नाम से, त्रिशूल नाम से, या कलाधर नाम से? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा रस्सा, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे उर्दू भाषा को भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे, और वो उर्दू में अपनी रचनाओं को रस्सा नाम से लिखा करते थे। वो शायरी कविताएं लिखते थे जिसमें अपना उपनाम जो है फ्रेंड्स रस्सा लिखते थे। और प्रेमघन का नाम जो था फ्रेंड्स अब्र था। प्रेमघन जो थे उनका नाम जो था फ्रेंड्स अब्र नाम से वो लिखते थे। वहीं यदि हम स्नेही जी जो थे वो लिखते थे त्रिशूल नाम से। स्नेही जी जो थे फ्रेंड्स वो त्रिशूल नाम से लिखते थे। वहीं जयशंकर प्रसाद जो थे वो फ्रेंड्स लिखते थे किससे? कलाधर के नाम से अपनी रचनाएं लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, रोहू सब मिल के आवहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। यह प्रसिद्ध पंक्ति
भारतेंदु के कौन से काव्य नाटक से ली गई है? यह प्रसिद्ध काव्य पंक्ति भारतेंदु के किस नाटक से ली गई है? क्या अंधेर नगरी से ली गई है, नील देवी से ली गई है, भारत दुर्दशा से ली गई है या वैदेही हिंसा हिंसा न भौती से ली गई है? तो फ्रेंड्स, ये जो पंक्ति है ना, ये भारतेंदु के नाटक भारत दुर्दशा से ली गई है। तो ये कब का सीन है? जब भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक में पहला सीन चलता है, यानी 1880 ईस्वी के पहले का। वहां पे एक जोगी आकर के भारत के जो पहले का प्राचीन गौरव था, भारत का जो पहले की स्थिति थी, उसे वर्तमान स्थिति दिखाते हुए, और भारत का पतन पहले कैसा था भारत और अब कैसा है, यानी पतन पे विलाप करते हुए यह गीत गाता है। कौन सा? रोहू सब मिल के आवहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी नहीं जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतेंदु मंडल के प्रमुख साहित्यकार बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित वह कौन सा मासिक पत्र था जो भारी आर्थिक कठिनाइयों के बाद भी 33 वर्षों तक लगातार चलता रहा? क्या हिंदी प्रतीप था, क्या ब्राह्मण पत्रिका था, क्या सादर्श पत्रिका था या आनंद कादम्बनी था? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी प्रदीप, जो भारी कठिनाइयों के बाद भी 33 वर्षों तक लगातार चलता रहा। बाल कृष्ण भट्ट जो थे 1877 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद से हिंदी प्रदीप का संपादन शुरू किया था। शुक्ल जी ने भट्ट जी के हिंदी निबंधों पर टीका करते हुए उन्हें निबंधों का स्टील कहा है। किसे? बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतेंदु जो के किस कवि को सुकवि की उपाधि दी गई है और जिन्होंने खड़ी बोली में कंसबद्ध यानी जो कि अपूर्ण रह गया नामक प्रबंध का लिखने का प्रयास किया? क्या अंबिका दत्त व्यास को, क्या राधा कृष्ण दास को, क्या ठाकुर जगमोहन सिंह को या प्रताप नारायण मिश्र को? तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अंबिका दत्त व्यास को। पंडित अंबिका दत्त को सुकवि और घटिका यानी एक सांस में 100 श्लोक बनाने वाले कवि, एक सांस में 100 श्लोक बनाने वाले कवि को क्या कहा जाता है पता है? घटिका शतक कहते हैं। कहा है किसे? अंबिका दत्त व्यास को। इनका कंसवध जो था फ्रेंड्स, खड़ी बोली में लिखा गया था, जो कि 3 सर्ग ही ये लिख पाए थे। 3 सर्ग इसमें इन्होंने लिख दिया था और उसके बाद यह अधूरा रह गया था। और इन्हें बिहारी के दोहों पर क्या लिखा है? एक बिहारी बिहार बोल के रचना लिखा है। बिहारी के दोहों पर ये बिहारी बिहार बोल के रचना लिखते हैं। ये कुंडलियां रचे हैं, जो रचे हैं कुंडलियां रचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास किसे माना है? जो भारतेंदु युग की एक महान उपलब्धि है। प्रथम अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास जो भारतेंदु युग की महान उपलब्धि है, क्या भाग्यवती है, क्या परीक्षा गुरु है, और श्यामा स्वप्न है या नूतन ब्रह्मचारी है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा परीक्षा गुरु, जो कि किसकी रचना है? ये लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। निवास दास की रचना है। कब की? 1882 ईस्वी में रचा गया है इसको। इसे रामचंद्र शुक्ल ने पहला वास्तविक मौलिक उपन्यास स्वीकार किया है। इसमें किसका वर्णन है? तो फ्रेंड्स, इसमें दिल्ली के एक अमीर रईस के माध्यम से
कुसंगति और बुरे प्रभाव को दिखाया गया है। इसमें अमीर के एक रईस के माध्यम से बुरी संगति और कुप्रभाव क्या होता है, बुरी संगति का बुरा प्रभाव कैसे पड़ता है, उसी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे उत्तम भारत देश नामक प्रसिद्ध देशभक्तिपूर्ण काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? हमारे उत्तम भारत देश नामक प्रसिद्ध देशभक्तिपूर्ण काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? क्या राधाचरण गोस्वामी है, क्या राधा कृष्ण दास है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमगण है? फ्रेंड्स, इसका आंसर आप लोग जब तक सोचिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चे इसे देख सकें। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राधा कृष्ण दास। यह राधा कृष्ण दास जो थे वो कौन थे फ्रेंड्स? तो यह भारतेंदु के फुफेरे भाई थे। यह जो थे भारतेंदु जी के हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे, जिन्होंने भारत 12मासा और देश दशा जैसी राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत कविताएं लिखी। इन्होंने कौन सी कविताएं लिखी? इनकी कविता और भी है फ्रेंड्स, भारत 12मासा और देश दशा। इनकी रचना का नाम है, जो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। यह नागरिक प्रचारणी सभा के पहले अध्यक्ष थे। यह जो थे नागरिक प्रचारणी सभा के पहले अध्यक्ष थे। सॉरी, राधा कृष्ण दास फ्रेंड्स, राधा चरण नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर बी होगा, राधा कृष्ण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु जुग के कवियों ने रीतिकाल की किस काव्य पद्धति को पूरी तरह नहीं छोड़ा, बल्कि उसमें नए राष्ट्रीय और सामाजिक विषयों को जोड़कर प्रस्तुत किया? क्या लक्षण ग्रंथों की रचना, क्या समस्या पूर्ति, या नखशिख वर्णन, या आश्रयदाताओं की प्रशंसा? तो फ्रेंड्स, हमारा जो आंसर होगा इसका होगा समस्या पूर्ति, ऑप्शन नंबर बी, समस्या पूर्ति, जो भारतेंदु जुग का बेहद लोकप्रिय प्रवृत्ति थी। इसके लिए विभिन्न शहरों में कवि समाज की स्थापना की जाती थी। विभिन्न शहरों में कवि समाज की स्थापना की जाती थी। यहाँ पे कवियों को एक समस्या दी जाती थी और वे अपनी प्रतिभा से उस पूरी समस्या पर क्या करते थे, कविता की रचना करते थे। तो इसे ही भारतेंदु रीतिकाल की परिपाटी को भारतेंदु युग में भी कवियों ने नहीं छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की खड़ी बोली में रचित मुख्य कविताओं के संग्रह का नाम किस नाम से प्रसिद्ध है? क्या फूलों का गुच्छा, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, या वर्षा विनोद? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फूलों का गुच्छा, जो भारतेंदु जी की कविताओं का संग्रह है। भारतेंदु युग में कविता मुख्य रूप से किस भाषा में लिखी जाती थी फ्रेंड्स? ब्रज भाषा में लिखी जाती थी। लेकिन भारतेंदु जी ने क्या किया, खड़ी बोली में कविता लिखने का प्रयास किया। खड़ी बोली में कविता लिखना प्रारंभ किया। उनकी खड़ी बोली की कविताओं का संग्रह 1882 ईस्वी में फूलों के गुच्छा नाम से प्रकाशित हुई थी। तो इसलिए फ्रेंड्स, इनके नाम पर एक युग ही चल दिया, भारतेंदु युग। खड़ी बोली का सूत्रपात करने का श्रेय किसे जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु मंडल के किस कवि ने मयंक महिमा नाम से एक प्रसिद्ध खड़ी बोली काव्य की रचना की थी, जबकि उनकी अधिकांश रचनाएं ब्रज भाषा में थी? क्या बद्री नारायण चौधरी प्रेमगण, क्या प्रताप नारायण मिश्र, या ठाकुर जगमोहन सिंह, या राधा कृष्ण दास? तो फ्रेंड्स, हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगण, जिनकी अधिकांश रचनाएं कौन सी भाषा में थी? ब्रज भाषा में। लेकिन उन्होंने एक रचना लिखी, कौन सा? मयंक महिमा। इसे इन्होंने खड़ी बोली में रचा। इस रचना को उन्होंने खड़ी बोली में लिखा। और इनका फ्रेंड्स एक पत्रिका आता था जिसका नाम था
आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी, आनंद कादम्बिनी, ये कहाँ से निकलता था? तो फ्रेंड्स यह जो था ये निकलता था मिर्जापुर से। ये पूछा जाता है हमसे कि आनंद कादम्बिनी जो थी उसका प्रकाशन संपादन कौन से जिले से कहाँ से होता था, कौन से जिले से होता था, कौन से जगह से होता था? तो ये होता था इसका संपादन फ्रेंड्स मिर्जापुर से। और दूसरी पत्रिका थी फ्रेंड्स इनकी नागरी नीरद। एक और पत्रिका थी जिसका नाम था नागरी नीरद। ये दोनों पत्रिकाओं का संपादन करने वाले थे ऑप्शन नंबर ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक को उनके नाटकों में पहला दुखंत नाटक या करुणा अंत वाला नाटक स्वीकार किया जाता है? क्या रणधीर प्रेम मोही को, क्या नील देवी को, भारत दुर्दशा को, या सती प्रताप को? तो फ्रेंड्स भारतेंदु जी का पहला दुखंत नाटक या करुण अंत वाला नाटक स्वीकार किया गया है नील देवी को, ऑप्शन नंबर बी। नील देवी की रचना फ्रेंड्स कब हुई थी? इसकी रचना फ्रेंड्स 1881 ईस्वी में हुई थी। यदि आपसे दूसरा क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण हिंदी साहित्य का पहला दुखंत नाटक कौन है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ये रणधीर प्रेम मोहिनी, जिसके लेखक कौन है? श्री निवास दास है। इसके लेखक जो है श्री निवास दास है। और भारतेंदु जी का पहला दुखंत नाटक जिसका अंत करुणा से होता है वो है फ्रेंड्स नील देवी। आई होप दोनों का आंसर आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अह भुजो कतहु कछु नाही, जौन रघुबीर किन्ह सोई जाहि। जौन रघुबीर किन्ह सोई जाहि। देश की आक्रामकता और गरीबी पर चोट करने वाली यह प्रसिद्ध पंक्ति जो है किसकी है? क्या प्रताप नारायण मिश्र की है, बाल कृष्ण भट्ट की है, अंबिका दत्त व्यास की है, या प्रताप नारायण मिश्र की है? तो फ्रेंड्स आप समझ ही गए होंगे, आवहु भजू कतहु कछु नाही, जौन रघुबीर किन्ह सोई जाहि। यह जो भाषा है किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। जो भारतीय समाज की आक्रामकता और गरीबी पर चोट करने वाली रचनाएं लिखते थे वो कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। उन्होंने भारतीय समाज और गरीबी पर क्या किया है? करारा व्यंग किया है। इस पंक्ति के माध्यम से करारा व्यंग किया गया है, जिसके कारण लोग गरीबी में भी सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर क्या हो गए हैं? निष्क्रिय बैठे हुए हैं। इसीलिए भारतेंदु जी ऐसी रचनाओं का पंक्तियां डालते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु जी के कवियों में प्रकृति चित्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि कौन है, जिन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति छटा का अनूठा वर्णन किया है? क्या ठाकुर जगमोहन सिंह है, क्या राधा चरण गोस्वामी है, अंबिका दत्त व्यास है, या प्रताप नारायण मिश्र है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा ठाकुर जगमोहन सिंह है, ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स ठाकुर जगमोहन सिंह ने प्रेम संपत्ति लता, इनकी रचना का नाम है प्रेम संपत्ति लता, और दूसरा है श्यामा सरोजनी। रोजनी जैसी रचनाओं में विंध्य क्षेत्र के प्रकृति छटा का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस वर्ष कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया, जिसे आधुनिक हिंदी पत्रिका का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे, वो इसी के आंसर से स्टार्ट करेंगे। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर
आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से संबंधित या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम से संबंधित, तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पेज है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, दोनों पे, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सरिता अमित ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। तब तक फ्रेंड्स, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें